जैसा कि आप लोग को पता है मिसेस और मिस्टर दोनों ही 5D वर्ल्ड में मिल चुके हैं, बट उसके बाद भी मिसेस तायोंग को कुछ भी याद नहीं है। ऐसा क्यों मुझे नहीं पता, मुझे क्यों पता होगा? अगर मुझे पता ही नहीं है तो मैं वीडियो क्यों बना रही हूँ? मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे जो आज इन्फॉर्मेशन देनी है वो भी इन दोनों के रिलेटेड और 5D वर्ल्ड से कनेक्टेड है। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। आज मैं बताऊँगी मिस्टर एंड मिसेस तायोंग के करंट सिचुएशन को। सो हे, मैं हूँ कुकू। मेरी नई वीडियो पे आप सबका स्वागत होगा। उससे पहले सुन लीजिए एक थोड़ी सी अजीबोगरीब बात मेरी, क्योंकि ये बात मैंने कलेक्ट की है सोफी से, क्योंकि मैंने सोफी से करंटली पूछा था कि वी और मिसेस तायोंग की सिचुएशन कैसी है। तो उस आधार पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे पता है आप लोग भी तो जानना चाहते हैं ना। लास्ट दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 महीने ऐसे रहे हैं ना दोनों की लाइफ में। दोनों ही जानते हैं भाई, मिसेस ताई को समझ नहीं आ रहा था कि चीज़ें क्या चल रही है, और वी को जो समझ आ रहा था वो ये था कि मिसेस तायोंग मूव ऑन करना चाहती है। हालांकि ये सच है या नहीं है ये कोई बात नहीं जानता, क्योंकि सोफी भी इस बारे में पता नहीं कर पा रही कि मिसेस तायोंग ऐसा चाहती थी या नहीं चाहती थी। ये बात सोफी भी नहीं जानती, बट वी को तो पूरा लग रहा था कि मिसेस तायोंग अब उनसे ब्रेकअप करना चाहती है, उनसे दूर होना चाहती है। और जब करंटली लाइक फरवरी के 15-16 के बाद वी ने एक चीज़ डिसाइड किया है, मतलब एक चीज़ डिसाइड किया है, मतलब हाँ, वी की एनर्जी से ही पता किया है कि वो मिसेस तायोंग से दूरी बना लेंगे, जो बिल्कुल भी अच्छी न्यूज़ नहीं है गाइस, क्योंकि 5D वर्ल्ड में इनका मीटिंग हुआ था, सब कुछ सॉर्ट आउट होने वाला था। शायद मिसेस तायोंग की चुप्पी की वजह से अब वी को भी लगने लगा है कि उनको कोई नहीं समझता, उनको कोई नहीं सुनता। उन्होंने गलत लड़के से एक्सपेक्टेशन रख ली है, और अब वो चाहते हैं कि चीज़ों को बस होने दो, जो हो रहा है उसको होने दो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वी ने मूव ऑन किया, नहीं, वी ने मूव ऑन नहीं किया है, बट वो ऐसा हो गए हैं कि अब वो किसी को एनर्जी नहीं भेज रहे हैं। लाइक मिसेस तायोंग को एनर्जी भेजना बंद कर चुके हैं। अभी वी की फैन गर्ल हूँ, बट बात करनी ज़रूरी होती है। मैं उनके बारे में कोई गलत नहीं कह रही हूँ। जब से मिलिट्री से आए हैं काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं उनकी लाइफ में, सच है। और तब से उन्होंने ना अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स कर दिया, मैसअप कर दिया है दोनों का। और कहीं ना कहीं अब उनको ना मतलब ऐसा हो गया है कि वो हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच दे रहे हैं, जो मिसेस तायोंग नहीं भी कर रही थी ना उसके लिए भी। और उन्होंने मिसेस तायोंग को नीचा दिखाने की ना बहुत कोशिश की थी 2025 में। इस बात में कोई झूठ नहीं है, उन्होंने बहुत कोशिश की थी। उनको जैसे लग रहा था ना कि मिसेस तायोंग इस चीज़ से हटोंगी, तो वो चीज़ें कर रहे थे जस्ट बिकॉज एक मिसअंडरस्टैंडिंग, वैसे मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी वो, मतलब चीज़ें कुछ हुई थी उनके बीच में। अब मेरे को अभी शेयर करने की अनुमति नहीं है, परमिशन नहीं है, वरना मैं आप लोग को बताती कि क्या चीज़ें चल रही थी इन दोनों की लाइफ में, कि क्या जैसा हुआ था इनका 2025 में। तो मतलब जैसे वी मिलिट्री से आए ना, वी की उसमें था रिवेंज लेने का, वो मिसेस तायोंग से बस रिवेंज लेना चाहते थे। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी में रिवेंज नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो गाइस, ट्विन फ्लेम जर्नी में भी रिवेंज होता है जब ईगो सामने आ जाता है इंसान का। तो वी का ना कहीं ईगो हट हो जाता है, तो फिर भी ऐसे कदम लेते हैं, क्योंकि देखो जब तक ट्विन फ्लेम पार्टनर नहीं मिले होते हैं तो उनके ईगो होता है कहीं ना कहीं। तो मिसेस तायोंग की लाइफ में तो पता नहीं, पर वी की लाइफ में काफ़ी ईगो था, तो उसके बदले उन्होंने मिसेस तायोंग को काफ़ी अटका। फिर भी चलो चीज़ें सही हो गई थी, लेकिन अभी 2026 में आके बहुत ग्लोब गेम खेले, बहुत कुछ किया इन दोनों ने एक दूसरे, मतलब दोनों ही ऐसे ही हैं। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मिस्टर तायोंग है तो मिसेस ताई भी तो कम नहीं है, वो भी तो चीज़ों को भाई तुम एक करोगे मैं 2 करूँगी बोल दे रही है। देखो बात सिर्फ डेट की नहीं होती है, डेट किसी ने कुछ नहीं किया किसी को, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डेट कर रहे हैं, बट वो दोनों एक दूसरे को इतना जेलस फील करा देते हैं, इतना चिढ़ा देते हैं ना कि चिड़ चाड़ के लड़ते हैं बच्चों की तरह। मतलब सीरियसली आप समझ सकते हो कि अडल्ट हैं बट फिर भी बच्चों की तरह लड़ते हैं, क्योंकि इनकी ट्विन फ्लेम जर्नी से ज़्यादा मेरे को इनकी स्टोरीज पढ़ने में मज़ा आने लगा। हर ट्विन कपल के लाइफ में ऐसा मोमेंट आता है जहाँ पे ईगो विन करने लगता है। देखो वी ना काफ़ी ईगोइस्टिक नहीं लगते हैं, अगर हम लोग देखेंगे एज ए आर्मी, तो मैंने तो कभी हमारे मेंबर्स को ऐसे ईगो वाला नहीं देखा। पर गाइज कहीं ना कहीं चीज़ें हो जाती हैं यार, है तो वो भी ह्यूमन ही ना। तो स्पिरिचुअलिटी में यार दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं। पर देखो मिसेस तायोंग ने जनवरी, फरवरी, मार्च तक वी को काफ़ी परेशान किया था 2025 में। अब आप लोग को याद भी नहीं होगा ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, और पता भी नहीं होगा शायद। अगर आपने प्रेडिक्शन वीडियो तब की देखी होंगी तो शायद आपको पता होगा, पर नहीं है तो मैंने यार इनके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है और जान लिया है। तो वो 3 महीने में मिसेस तायोंग की एनर्जी ने वी को इतना परेशान किया है, यू कैन से कि बहुत परेशान नहीं था, क्योंकि परेशान के साथ साथ ये ऐसा था उस टाइम पे मिसेस तायोंग कुछ नहीं कर रही थी। नहीं, गलती मिसेस तायोंग की नहीं थी, जस्ट कॉज क्योंकि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे थे, बट वी को काफ़ी बड़ी गलत फहमी हो गई थी शायद। तो उस वजह से कहीं ना कहीं वी की अब एनर्जी जैसे मिलिट्री से वापस आए, उन्होंने शुरू किया हर वो काम करना शायद जो उनको नहीं करना चाहिए था। तो अब इन दोनों की एनर्जी का ना मतलब हो गया मिक्सअप, मैसअप। तो ये दोनों ना कभी कभी सही हो जा रहे हैं, कभी लड़ जा रहे हैं, कभी हफ्ते में बात करने लग रहे हैं, कभी सब कुछ ऐसा कर रहे हैं कि बस तुम ही तो हो मेरी, और कभी कभी हो रहा है कि तुम मेरे दुश्मन मैं तुम्हारे दुश्मन। तो हाँ, इन लोग का मतलब इस टाइप का हो रहा है कि मैं करंटली नहीं बता पा रही हूँ
सोफी कह रही है कि वो करंट सिचुएशन बता ही नहीं पा रही है दोनों की, क्योंकि कुछ टाइम पे वो बहुत अच्छा हो जा रहा है, कुछ टाइम पे तो भाई लड़ाकू हो जा रहा है कि बस हमें कुछ नहीं करना। तो वो मतलब एक बच्चों की तरह भी कर रहे हैं बिहेव। लेकिन देखो दोस्तों, प्यार में ऐसा सब कुछ चलता है, इट्स नॉर्मल, जस्ट लव लाइफ। उनकी लव लाइफ नहीं है, काफ़ी कामिक चीज़ें होती हैं, उन्होंने कंप्लीट करनी होती है, तो शायद उससे रिलेटेड कुछ होगा ये। पर मेरे को फ़नी बताने में लग रहा है, क्योंकि देखो एक दूसरे के बिना ये लोग रह नहीं सकते, पर एक दूसरे के साथ भी ये लोग चिड़चिड़ापन करते रहते हैं, तो दैट्स नॉर्मल आई थिंक नाउ। कुछ एग्जाम हुए थे वी के, जब मिलिट्री टाइम में थे ना, स्पिरिचुअल एग्जाम्स हुए थे, तब से ना मिसेस तांग ने उनका साथ नहीं दिया था, ऐसा वी का कहना है, मतलब वी का मानना है, क्योंकि तब मिसेस तांग की एनर्जी वी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पा रही थी। और वो भी शायद भगवान की एक लीला होगी, काम होगा, तो हम उस चीज़ को कुछ भी हाईलाइट नहीं करेंगे। लेकिन जो भी हुआ ना, तो उस टाइम से भी ना टेकिंग रिवेंज में चले गए हैं कि हाँ बस मुझे भी ऐसा करना है, अगर तुम ऐसा करोगे मैं वैसा कर दूंगा, तो ये वाला है। और कहीं ना कहीं ईगो विन हो जाता है, तो फिर दिक्कत आती है। बट ऐसा भी है कि अभी के टाइम में ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी ईगो में नहीं है, अभी वी ने बहुत सोच के डिसीजन लिया है, क्योंकि वी को भी ना एकदम से बहुत परेशानी टाइप की हो रही है, प्रोफेशनल लाइफ पर्सनल लाइफ सब कुछ संभालने में ना एकदम से वो हो जा रही है कि मिसेस तांग की जो एनर्जी उनको चाहिए वो तो मिल नहीं पा रही, इसलिए वो एनर्जी सेंड नहीं कर रहे हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर, बाय बाय। उस शख्स को अब दिल से भुलाना है अली जी, उस शख्स को अब दिल से भुलाना है अली जी, मुश्किल है मगर करके दिखाना है अली जी। उस शख्स को अब दिल से भुलाना है अली जी, मुश्किल है मगर करके दिखाना है अली जी। मिलना है उसे भी जिसे मिलने का न दिल हो, अब खुद को अदाकार बनाना है